हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। पचम्बा के बोरो हवाई अड्डा रोड स्थित प्लाई गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गिरिडीह महाविद्यालय में की तालाबंदी। स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को सुधारने और प्रोफेसर की कमी को पूरा करने की मांग। तीसरी के आदिवासी बाहुल्य गांव पुजहरी और लक्ष्मी बथान में नहीं है सड़क। मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास जैसी योजनाओं से भी ग्रामीण वंचित। और कल्याण ज्वेलर्स की शोरूम का बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने किया उद्घाटन। करिश्मा कपूर को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित बोरो हवाई अड्डा के पास संचालित प्लाई समेत अन्य 3 गोदाम में मंगलवार की रात भीषण आग लगी की घटना हो गई। आग लगी की इस घटना में 1.5 करोड़ से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन विभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए संचालक नवीन साव ने बताया कि मंगलवार की रात 11 से 12 बजे के बीच गोदाम में रहने वाले कर्मियों ने आग लग जाने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वे फौरन मौके पर पहुंचे। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस दौरान तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि एक आग ने 3 गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाबाधाम प्लाईवुड, जुमराज इंटरप्राइजेज व एक अन्य गोदाम शामिल है। बताया कि आग लगी की इस घटना से 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रात में 11 से 12 के बीच में मेरा जो स्टाफ यहाँ रहता है फ़ोन किया कि भैया यहाँ बिल्कुल गोदाम में धुआं हो गया, आग लग गया, जल्दी पहुँचिए। आनंद थाना में आए गाड़ी वहाँ पास किया और सबको फ़ोन करने लगे। फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन कर रहे हैं तो मेरे नंबर से नहीं लगा, फिर स्टाफ लोग भी लगाया, उसको बुलाया तो इधर से सबको फ़ोन करें। तहसील में देखते हैं 7-5 करके यहाँ भी गिरा, इससे मेरा स्कूटी जल गई। देख लीजिए, और ये वो स्कूटी भी मेरा जिससे स्कूटी से मार के वो भी जल गया। उसके बाद आज इतना बेकाबू था, फायर ब्रिगेड वाला आया तो हम लोग सिर्फ देखते रह गए। जैसे छोड़ 1.5 से 1.80 के बीच का नुकसान लगभग 1.5 करोड़ शॉर्ट सर्किट लग रहा है। तार जगह 440 का हमको लगता
या कहीं तो डबल गर्म हुआ है। क्या चीज़ का दुकान था ये? प्लाईवुड हो गया, ये झोला इंटरप्राइजेज हो गया। और एक दुकान है मेरा भाई का कोई किराए पर दिया, उसका नाम क्या है उसको मेरा, एक बाबाधाम प्लाईवुड, दूसरा झुमरा इंटरप्राइजेज और तीसरा का नाम नहीं जानते उसका क्या नाम है। गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक माप, शारीरिक जांच और दौड़ दिनांक 5 दिसंबर, 6 दिसंबर तथा 7 दिसंबर को गिरिडीह स्टेडियम मुफस्सिल थाना के नजदीक में रोल नंबर वाइज निर्धारित है। इसी के निमित्त अभ्यर्थियों के शारीरिक माप, शारीरिक जांच और दौड़ के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के वरीय पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त दौड़ कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। चौकीदार के पद पर नियुक्ति को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया। साथ ही कड़ी सुरक्षा व निगरानी के बीच अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। वहीं सुबह 5 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों एवं ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगा। आयोजन स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं रहेगी। दौड़ में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएंगे। प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पेयजल व अन्य आवश्यक व्यवस्था रहेगी। आकस्मिक सेवा में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह और डुमरी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह शहर के कोर्ट रोड में बुधवार को भारत की भरोसेमंद और अग्रणी आभूषण कंपनियों में से कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने किया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ा। बताया गया कि शोरूम में कल्याण ज्वेलर्स के विभिन्न संग्रहों से डिजाइनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की गई है। उद्घाटन अवसर पर उत्साहित भीड़ को संबोधित करते हुए करिश्मा कपूर ने कहा, मुझे आज कल्याण ज्वेलर्स के नए शोरूम के उद्घाटन के लिए यहाँ उपस्थित होकर खुशी हो रही है। कल्याण ज्वेलर्स का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है। यह एक ऐसा ब्रांड है जो विश्वास, पारदर्शिता और ग्राहक केंद्रितता के सिद्धांतों पर अडिग है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्राहक कल्याण ज्वेलर्स का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, साथ ही सेवा समर्थित खरीदारी के अनुभव का आनंद लेंगे और कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले आभूषण संग्रह की विविध रेंज का आनंद लेंगे। उद्घाटन अवसर पर गिरिडीह के कई बड़े उद्योगपति, चिकित्सक समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। खेसारी भी है तो पवन सिंह भी है तो पीछे बैकग्राउंड में बैठे होंगे प्लेन। फिर से खुल चुका है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द मैं चाहूंगी। बस यही कहना चाहूंगी, लाइक आई सेड, यू नो, कल्याण ज्वेलर्स के ज्वेलरी इतने खूबसूरत है, इतने ब्यूटीफुल है, तो आप सब आइए, आके देखिए और खरीदिएगा। गिरिडीह के वासियों, आप सब कैसे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबसे मिलकर, आप सबको देखकर, आप सबका प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड लाइक टू विश कल्याण ज्वेलर्स ऑल द वेरी बेस्ट। उनका ये जो नया स्टोर खुल रहा है, आई वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सब प्लीज आइए, देखिए और खरीदिएगा।
को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है गिरिडीह। आप सबका प्यार देखकर बहुत मजा आ गया। यहाँ कल्याण ज्वेलर्स का नया स्टोर लॉन्च हुआ है, जरूर आइए अपनी फैमिलीज के साथ, और आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। झारखंड के गिरिडीह शहर में कल्याण का उद्घाटन हुआ है और हमारे कल्याण के ओपनिंग के लिए, ग्रैंड ओपनिंग के लिए करिश्मा कपूर जी आई हैं। हम बहुत उत्साहित हैं और यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा उत्साहित है। उनको देख के हमें भी बहुत खुशी हुई और हमारा भी उत्साह बढ़ा। मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्याण बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे और बहुत आगे बढ़े। गिरिडीह वासियों को आजू बाजू के सभी शहरों में उन्होंने यही दिलासा दिलाया है, आप सब आइए और यहाँ जरूर शॉपिंग करिए और आपको मनचाही चीज मिलेगी, जरूर आइए। झारखंड को अलग हुए 24 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इन 24 सालों में आदिवासी बाहुल इलाकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तीसरी प्रखंड के लोकाय पंचायत अंतर्गत पुझरी और लक्ष्मी बथान गांव में ज्यादातर आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस गांव में आज तक सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। लोग कच्ची पगडंडियों से ही आवागमन करते हैं। इससे भी बड़ा दुख यह है कि इस गाँव में कोई भी सरकारी योजना संचालित नहीं है। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना जैसे तमाम योजनाएं यहाँ आकर जैसे दम तोड़ देती है। गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो सभी दल के जनप्रतिनिधि उनसे वोट मांगने आते हैं और चुनाव जीत के जाने के बाद उनका कोई खोज खबर नहीं लेता। ग्रामीणों का मलाल है कि झारखंड में 24 सालों से आदिवासी मुख्यमंत्री का दौर रहा है, उसके बावजूद आदिवासी गांव का विकास नहीं होना चिंता की बात है। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन से अपने गाँव में सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मांग की है। लोकाय पंचायत, ग्राम बरदौनी, लक्ष्मी बथान, पुजरी के हम लोग रहने वाले जहाँ जनता है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, न बिजली का नहीं है, रोड के नहीं है। मुखिया पर जब रिपोर्ट जाता है हम कर देंगे बोला सर जी कर देंगे, हमारी जनता समझा के चल जाते हैं। यहाँ से मैंने कि गाँव जाने के लिए पड़ जाता है मेरा मैंने कि 8 किलोमीटर पड़ता है। बरदौनी से लेकर के कहीं गाँव जब रोड में जब देखा जोड़ा किराया जाए बना जाए तो मैंने कम से कम 9 किलोमीटर पड़ता है। हम यही करते हैं, सरकार से आवेदन करते हैं, हम मैंने कल्पना सोरेन से कि यहाँ के रोड बनाया जाए और देखा जाए कि सही है कि गलत है। मेरा नंबर है उसमें प्रधानमंत्री आवास का लाभ किसी को मिला है? नहीं मिला है। और यहाँ का मुखिया का क्या नाम बोले? तालो हंसदा। आते हैं कभी आपके गांव में? मुखिया जितने पास फिर मैंने कि 2 खवाया, वही बोल के किया कि हम कर देंगे, रोड करा देते हैं, बिजली करा देते हैं, अगुआ देंगे, मैया वजना देंगे। अभी तक नहीं हुआ। इलेक्शन के पहले मैंने किया था, 3-4 पार्टी आया था बोल के इसी तरीके कि 3 महीने के अंदर रोड बना देंगे, 3 महीने बना देंगे। कल्पना सोरेन के भी मैंने कि विधायक मैंने कि कार्यकर्ता लोग भी आया, वो बोला कि 3 महीने गारंटी लेंगे। अभी तक जितने के बाद मैंने भी कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ। हर जगह देखिए, हर नेता लोग मैंने ग्रामीण में स्टाफ भेजता है, गाँव में कैसा समस्या क्या है, ऐसे लक्ष्मी बथान मैंने की अभी तक नोडेना लक्ष्मी बथान पुजरी लक्ष्मी बथान अंदर रे कोई व्यवस्था नोडे दो बंदो सड़क में ना, बंदो आहार में ना, बंदो दार ऐसा दान में ना, बंदो कोई कॉलोनी को चाहे इंदिरा आवास को कोई आगे बनो जतना भी में ना कि कच्चा मकान में ना बंदो दार या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी और शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य अनुज कुमार को विश्वविद्यालय प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्नातक सेमेस्टर 3 के 5 विषयों की पेंडिंग परीक्षा परिणाम को जल्द जारी करने, गिरिडीह महाविद्यालय में कुल 7 विषयों जिसमें भूगोल, भौतिकी, जियोलॉजी, मनोविज्ञान, गणित, बॉटनी, कॉमर्स में रिक्त प्रोफेसर के पद को जल्द पूर्ति करने एवं जिस विद्यार्थियों को 1-2 अंकों से फेल कर दिया गया है उन सारे विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की मांग की गई।
मौके पर जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालय हर बार ऐसी गलती करती है जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए प्राचार्य अनुज कुमार के द्वारा विश्वविद्यालय कुलपति से दूरभाष पर वार्ता की गई। इस दौरान कुलपति ने 1 से 2 दिन में परीक्षा परिणाम सुधार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है हाल ही में जारी स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी और गिरिडीह महाविद्यालय में शिक्षकों को कमी को दुरुस्त करने के लिए आज हम लोग धरना दिए हुए हैं। जैसे कि आप सबों को बता दें कि हाल ही में सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें से गिरिडीह महाविद्यालय में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ के विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राएँ काफ़ी चिंतित हैं। रिजल्ट जारी करने के तुरंत बाद ही 2 दिन के तुरंत बाद स्नातक सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि जारी कर दिया गया है। आखिर बताइए, 2 दिन पहले रिजल्ट जारी होता है, 2 दिन के बाद तुरंत सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ जाता है, तो विद्यार्थी आखिर में परीक्षा देंगे कैसे? यह दुर्भाग्य की बात है। इसी प्रकार गिरिडीह महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हर बार जानबूझकर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कारण फेल कर दिया जाता है मोटी रकम वसूलने के लिए। तो हम यूनिवर्सिटी से यह मांग करते हैं कि जो भी विद्यार्थियों को 1 नंबर और 2 मार्क्स से फेल कर दिया जाता है, उन सारे विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए, क्योंकि गिरिडीह महाविद्यालय पढ़ने के लिए अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं और उस बार बार उन्हें जानबूझकर 1 मार्क्स से यदि फेल कर दिया जाता है तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ती है और विद्यार्थी विवश होकर पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं। तो विश्वविद्यालय से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और जो भी अभी परीक्षा परिणाम में जो भी धांधली हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है और जिस विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम पेंडिंग है, उन सारे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तुरंत ही सुधार किया जाए और जिस भी विषयों में गिरिडीह महाविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, उन सारे विषयों में प्रोफेसर जल्द ही बहाल की जाए, ताकि विद्यार्थी अपना परीक्षा बढ़िया से दे सके और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर सके। धन्यवाद। सभी विद्यार्थी टेंशन में हैं, परिस्थिति अच्छा नहीं है। रिजल्ट एक तो पेंडिंग में कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट पास या प्रमोट में भी है, उसका भी मार्क्स जो लिखा है जैसा उसका मार्क्स आना चाहिए वैसा दिया नहीं गया है। वो पास है, इसीलिए स्टूडेंट घर में है, लेकिन मार्क्स में सुधार होना चाहिए। जो स्टूडेंट 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से फेल है, उसको इसलिए फेल कर दिया गया है ताकि वो फिर से फॉर्म भरे और पैसा यहाँ जमा हो सके। हम लोगों का अभी सेशन 22-26 है, हम लोग एडमिशन 22 में करवाए हैं और अभी 2022, 23, 24 2 साल में हम लोग का 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। तीसरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, बट रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग में है, रिज़ल्ट नहीं सुनाया गया है और सेमेस्टर 4 का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। अगर सेशन के हिसाब से चलते 6 मंथ में अच्छा से एग्ज़ाम लेते तो अभी हम लोग का सेमेस्टर 5 में एडमिशन होता। एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी में एग्ज़ाम होता और एग्ज़ाम फॉर्म अभी फिलअप होता, मगर सेशन अच्छा से नहीं चल रहा है। आगे हम लोग का सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सब 1 साल में अगर करना भी चाहेंगे, 2-2 मंथ में करना भी चाहेंगे, तो बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे और क्या लिखेंगे, कब पढ़ेंगे? और जो रिजल्ट भी आता है, जो लिखते हैं वो भी उसका रिजल्ट का मार्क्स सही नहीं मिलता है। इसीलिए टीचर से रिक्वेस्ट है कि कॉपी अच्छा से चेक करें और सारा ध्यान इलेक्शन में ना देकर हम लोग की कॉपी में भी ध्यान दें। प्रदर्शन में कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शुभम तांती, अनीश राय, मोली कुमारी, पूनम कुमारी, अंशु कुमार, प्रीति कुमारी, अफरोज अंसारी, राहुल कुमार, आशीष राज, सचिन, नितेश, लेबा परवीन, प्रशीत कुमार, चैतन्य मिश्रा, अंकित पांडे, अंकित पासवान, केकेशा परवीन, अभिमन्यु सिंह, नंदकिशोर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवा विधायक बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की बात कहते हुए हेमंत सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है। श्री मरांडी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से धनवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहा हूं। इस दौरान धनवा प्रखंड के कोड़ाढी, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा अन्य गांवों की अधिसंख्य महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे मैया सम्मान योजना के लाभ से वे अब तक वंचित है। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मैया योजना के भुगतान में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। कहा कि इसके अतिरिक्त वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी कई महीनों से लंबित है। राशन वितरण में भी भारी अनियमितताएं की शिकायत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा है कि धनवा विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी विशेष शिविर का आयोजन कर मैया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म भरे जाएं और उन्हें योजना का भुगतान ससमय प्रदान किया जाए। कहा कि इसके साथ ही लंबित पेंशन और राशन का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े।